दोस्तों, मैना पक्षी को तो ज़्यादातर सभी ने देखा ही होगा। यह आमतौर पर आसानी से देखने को मिल जाती है। दोस्तों, मैना एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। मैना पक्षी को अंग्रेजी भाषा में भी मैना ही कहा जाता है। सामान्य रूप से मैना का आकार 20 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और इसके शरीर का वजन लगभग 125 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक हो जाता है। इसके शरीर का रंग मटमैला खैरा तथा सिर, गर्दन और दुम का रंग काला होता है। इसके सीने की तरफ वाला भाग भी काला नजर आता है और इसकी चोंच नारंगी रंग की होती है। मैना एक सर्वाहारी पक्षी है। यह फूलों का रस, बीज, फल, अनाज, कीट पतंगे, कीड़े, शाक, सब्जियों के टुकड़े, रोटी के टुकड़े तथा छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेती है, लेकिन यह दाना और कीड़े ज्यादातर खाती है। मैना ज्यादातर भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में पाई जाती है। दोस्तों, पहले यह पक्षी दक्षिण एशिया के देशों में ही पाया जाता था, लेकिन अब यह धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में भी पाया जाने लगा है। मैना की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें देसी मैना, जंगली मैना, गुलाबी मैना, पहाड़ी मैना, पवई मैना, भारतीय मैना, आम मैना, धूसर मैना, तटीय मैना, ब्राह्मणी मैना, तिलहटा मैना, तेलिया मैना, अलबखा मैना तथा पाइड मैना है। दोस्तों, गुलाबी मैना, पहाड़ी मैना, भारतीय मैना और पवई मैना इनकी प्रमुख प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में देसी मैना ही पाई जाती है। मैना की सभी जातियां रंग, रूप में और आकार प्रकार में एक दूसरे से विभिन्न पाई जाती हैं। कुछ जातियां बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती हैं। कुछ मैना घनी बस्तियों में तथा कुछ जंगलों में तथा कुछ वनों में रहती हैं। मैना पक्षी मनुष्य के घर के आसपास रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। यह गांव के मैदानों, तालाबों और खेतों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों, गुलाबी मैना देखने में काफ़ी सुंदर होती है। इसके सिर और डैने तथा शरीर का शेष भाग गुलाबी होता है। गुलाबी मैना एक सुंदर चिड़िया है। इसका शरीर गुलाबी होता है। पहाड़ी मैना पहाड़ी इलाकों के जंगलों में ही पाई जाती है। इस मैना की आवाज़ बहुत मधुर होती है। इस मैना को इसी वजह से पालतू पक्षी के रूप में पाला जाता है, क्योंकि इसकी मीठी बोली मन को मोह लेती है। पहाड़ी मैना मेघालय और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी भी है। पवई मैना को ब्राह्मणी मैना भी कहा जाता है। यह भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में मिलती है। यह ज्यादातर मैदानी इलाकों में प्रवास करती है। यह मैना शोर बहुत मचाती है और इसकी आवाज़ सीटी की तरह होती है। दोस्तों, भारतीय मैना 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। भारतीय मैना की पीठ और शरीर का मुख्य रंग भूरा होता है। इसका पेट सफ़ेद रंग का होता है और इसकी छाती और सिर का रंग काला होता है। इसके पंख भी काले रंग के होते हैं। इसकी चोंच, पैर और आंखें पीले रंग की होती हैं। देसी मैना पहाड़ी मैना से आकार में छोटी होती है। इसके शरीर का रंग कुछ भूरा सा तथा चोंच नारंगी या पीले रंग की होती है। इसकी आंखों के आसपास का भाग भी कुछ पीला होता है। पंखों के ऊपर सफ़ेद रंग की धारियां पाई जाती हैं। देसी मैना जून और जुलाई के महीने में अंडे देती है। इसके घोंसले छतों, वृक्षों, कुओं और सुराहों में होते हैं और यह देखने में बेडौल होते हैं। जिस तरह गौरैया को हमारे घर आंगन से ज़्यादा लगाव होता है, ठीक वैसे ही मैना को भी हमारे घर आंगन में घूमना फिरना बहुत पसंद है। देसी मैना घरों के आसपास ही दाना चुगती नजर आती है। इनमें एक प्रजाति दरिया मैना भी होती है। यह अपना घोंसला तालाबों और कुओं के आसपास ही बनाती है। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ और मेघालय का राजकीय पक्षी भी है। तिलहटा मैना केवल 11 इंच की होती है। इसका रंग खैरा, सिर, गर्दन काले, पूंछ का सिर सफ़ेद, आंखों की पुतली भूरी और पैर पीले रंग के होते हैं। दरिया मैना, इसे गंगा मैना या चही भी कहते हैं। इसका सिर, गर्दन काली, शरीर का बाकी हिस्सा भूरा होता है। इसकी चोंच नारंगी रंग की और आंखों के चारों ओर का हिस्सा लाल होता है।
यह नदी तालाबों और कुओं के पास घोंसला बनाने की वजह से इसका नाम दरिया मैना पड़ा है। तेलिया मैना को तिलोरी भी कहा जाता है। इसे ठंड ज़्यादा पसंद है। इसके शरीर पर बादामी रंग की धारियां पाई जाती हैं। महुए के फूलों का रस इसे पीना काफ़ी पसंद है। पहाड़ी मैना चकाचौंध में न रहकर जंगलों में वृक्षों पर रहती है तथा फल ही इसका मुख्य भोजन है। इसकी दुम और डैने चोंच और पैर छोटे और मजबूत होते हैं। चोंच लाल, आंखें काली, पैर और सिर पीले रंग के होते हैं। यह बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में भी पाई जाती है। इसकी बोली भी मीठी होती है, इसलिए इसे पिंजरे में रखना पसंद किया जाता है। अलबखा मैना का शरीर काला होता है। इसकी आंख की पुतली और पैर पीले होते हैं। यह कीड़े के अलावा फल भी खाती है। इसका घोंसला घास फूस का बना होता है। नवई मैना, जिसे ब्राह्मणी मैना भी कहते हैं, यह रूप रंग में अलबखा की तरह ही होती है। यह भुने हुए आटे की गोलियां आसानी से खा जाती है। यह पेड़ों के सुराखों में घोंसला बनाती है और वहां अंडे देती है। मैनाओं की एक खास आदत होती है कि ये दूसरे पक्षियों के खाली घोंसलों में भी घुस जाती हैं और इन्हें आसानी से पकड़ा भी जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो मैना खुद का घोंसला पेड़ों पर बनाती है, लेकिन यह अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में भी दे देती है। यह अपना घोंसला मकान की छतों पर, पेड़ों के खोखले और कुओं में बनाती है। इसके अंडे का रंग नीला होता है तथा इनके अंडों की संख्या 4 से 5 होती है। इनके अंडे देने का समय जुलाई और अगस्त होता है। अंडों को पूरे 14 दिन तक सहते हैं और इसके बाद बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे गुलाबी रंग के होते हैं। बच्चे के शुरुआत में पंख नहीं होते, लेकिन कुछ समय बाद पंख आ जाते हैं। ज़्यादातर यह पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। नर और मादा मैना में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता। यह दूर से देखने में एक जैसे ही लगते हैं।